दक्षिण अफ्रीका के देश कांगो से निकला एक वायरस दक्षिण अफ्रीका में फैलने के बाद यूरोप होते हुए एशिया में भी आ गया है और अब इसका नया मरीज अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी पाया गया है। तो सवाल है कि क्या अब इस वायरस का अगला निशाना भारत भी हो सकता है, क्योंकि इस वायरस की वजह से हो रही बीमारी एमपॉक्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। Today, the emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. The detection and rapid spread of a new clade of mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. और ये वही वायरस है जिसकी वजह से अभी तक दुनिया में 1 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं और इनमें से करीब 550 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो क्या अब भारत को भी सतर्क रहना होगा? क्या इस बीमारी से बचने के लिए भारत के पास कोई वैक्सीन या दवाई है, या फिर कोरोना की तरह ही इस वायरस से बचने के लिए भी लॉकडाउन ही एक उपाय है? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अभी पूरी दुनिया पर जिस बीमारी का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है उसका नाम है एमपॉक्स। पहले इसे मंकी पॉक्स कहा जाता था। साल 1958 में डेनमार्क में 2 बंदरों में पहली बार इसके लक्षण दिखे थे और तब से ही इसे मंकी पॉक्स का नाम दिया गया था। 1970 में पहली बार यह बीमारी जानवरों से इंसान में पहुंची और तब दक्षिण अफ्रीका के देश कांगो में 9 साल के एक बच्चे में इस बीमारी के लक्षण पाए गए। 2022 में इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स से बदलकर एमपॉक्स कर दिया गया और अब इसे एमपॉक्स के नाम से ही जाना जाता है। बीमारी के लक्षण क्या हैं? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस बीमारी के लक्षण भी चेचक से मिलते जुलते हैं। संक्रमित शख्स के शरीर पर फफोले या छाले पड़ जाते हैं। अलग अलग मरीज में इन फफोलों का साइज अलग अलग हो सकता है। इन फफोलों में मवाद भी हो जाता है और फिर धीरे धीरे ये फफोले सूख भी जाते हैं। लेकिन जब तक संक्रमण रहता है, मरीज को बुखार और पूरे शरीर में असहनीय दर्द होता है। आमतौर पर संक्रमण का पता 21 दिनों के बाद ही चल पाता है और एक बार संक्रमण हो जाए तो ठीक होने में 14 से 21 दिनों तक का वक्त लग सकता है। कैसे फैलती है बीमारी? यूं तो ये बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलती है, लेकिन एक बार बीमारी इंसान में फैल गई तो फिर उस इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से फैलती है। अगर कोई स्वस्थ आदमी भी संक्रमित इंसान के बिस्तर, तौलिए, बर्तन या कपड़े का इस्तेमाल करता है तो उसे संक्रमण हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के सलाइवा से भी मंकी पॉक्स फैल जाता है। मां से बच्चे में भी ये संक्रमण हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ किसी तरह का शारीरिक संपर्क भी स्वस्थ इंसान को संक्रमित कर सकता है। छोटे बच्चों में इस बीमारी के फैलने का खतरा ज्यादा होता है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। कोरोना से कितना अलग है मंकी पॉक्स? कोरोना और एमपॉक्स में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कोरोना बहुत तेजी से फैलता था जबकि एमपॉक्स की रफ्तार कम है। जब जनवरी 2020 में कोरोना चीन में आया तो मरीजों की संख्या 1000 से भी कम थी, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर संख्या 1000 नहीं बल्कि लाख में पहुंच गई। मार्च 2020 में जब WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया तो उस वक्त दुनिया में 1,26,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके थे और मौतों का आंकड़ा 4600 को पार कर चुका था। वहीं 2022 से शुरू हुए एमपॉक्स की वजह से अभी तक 2 साल में करीब 2 लाख लोग संक्रमित हुए हैं और मरने वालों का आंकड़ा भी 500 के आसपास ही है। एमपॉक्स से बचने के क्या उपाय हैं? तो बचने का उपाय है वैक्सीनेशन। जब कोरोना आया तो दुनिया के पास उसकी कोई वैक्सीन नहीं थी। इसकी वजह से कोरोना ने तबाही मचाई, लेकिन एमपॉक्स से बचाव के लिए वैक्सीन है। यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जाइनोस को मंकी पॉक्स के इलाज के लिए मंजूरी दी है। आमतौर पर इस वैक्सीन को इम्यून या इम्यूवैक्स भी कहा जाता है। एमपॉक्स का लक्षण सामने आने के 4 दिनों के अंदर अंदर अगर ये वैक्सीन लगा दी जाए तो संक्रमण का खतरा कम हो जाता है और 14 दिनों के अंदर बीमारी की गंभीरता भी कम हो जाती है। लिहाजा इस एमपॉक्स से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, दक्षिण अफ्रीकी देश कांगो का मसला थोड़ा अलग है क्योंकि वो बेहद गरीब देश है। उस देश के पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो वैक्सीनेशन पर कहाँ ही खर्च कर पाएगा। लिहाजा अभी तक एमपॉक्स की वजह से जितनी मौतें हुई हैं उसमें 96% हिस्सा अकेले कांगो का ही है। वहीं सक्षम देशों के पास वैक्सीन मौजूद है। क्या भारत को डरने की जरूरत है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अभी भारत को लेकर डरने की बात सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी एमपॉक्स के
3 मरीज सामने आए हैं। लेकिन पाकिस्तान से बीमारी का भारत आना आसान नहीं है, और अगर संक्रमण भारत तक आ भी गया तो भारत के पास दवाई से लेकर वैक्सीन तक मौजूद है, जिससे वो आसानी से अपना बचाव कर सकता है। बाकी अगर किसी को इसका संक्रमण हो ही गया या इसके लक्षण दिखने लगे तो उस इंसान को आइसोलेशन में भेज देना चाहिए। उस इंसान की इस्तेमाल की हुई किसी भी चीज़ को किसी दूसरे को इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इंसान को अच्छी डाइट देनी चाहिए। संक्रमण गंभीर होने पर डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि एमपॉक्स कोई नई बीमारी है या फिर कोई पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वैश्विक इमरजेंसी घोषित किया है। 15 अगस्त 2024 की घोषणा से पहले भी साल 2022-23 के बीच इसे वैश्विक इमरजेंसी घोषित किया गया था। तब भी यह बीमारी भारत तक पहुंची थी, उसके मरीज भी सामने आए थे, लेकिन भारत ने अपना बचाव कर लिया था। तो हम अब भी इस बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।